स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट, जो कि है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड इवन CB एलिमिनेशन, तो हमने देखा था वहाँ पे किसी केसेस में हमें सेरजेप प्रोडक्ट मिल रहा था, किसी केसेस में हॉफमैन प्रोडक्ट मिल रहा था। और मैंने ये बताया था आपको कि जो सेरजेप प्रोडक्ट है वो तो कॉमन है, वो तो हमें कॉमनली मिलता ही है, लेकिन हॉफमैन जो प्रोडक्ट होता है, ये हॉफमैन जो एलिमिनेशन है, ये सभी केसेस में नहीं होती है, ये कुछ केसेस में होती है। जैसे कि हमने E1 पढ़ा, E1 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेरजेप एलिमिनेशन होगा। देन E1 CB पढ़ा तो मैंने बोला यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, उसका रीज़न भी दिया था। एंड देन वी हैव E2। तो E2 एलिमिनेशन हमारा एक ऐसा एलिमिनेशन है जिसमें हॉफमैन एज वेल एज सेरजेप दोनों के दोनों एलिमिनेशन होते हैं। अब बात यह आती है कि दोनों के दोनों एलिमिनेशन क्यों होते हैं और कब ये एलिमिनेशन होता है। ऑल्दो हमने पहले सब डिस्कस किया है, बट आज फिर से एक बार बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट में हमारे पास दो रिमूवल प्रोटॉन है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है। जब एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि कोई रिमूवेबल प्रोटॉन है और हम E2 एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन एट बीटा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन होता है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप X लगा हुआ है, ये हमारा बीटा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। तो यहाँ पे दो बीटा कार्बन है और जिन पे हाइड्रोजन्स अवेलेबल है, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होंगे, दीज हाइड्रोजन्स कैन गिव अस सेम प्रोडक्ट्स। हमें सेम प्रोडक्ट मिल सकते हैं या हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो कार्बन है, हमारे बीटा कार्बन है, इन पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यहाँ पे इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये जस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, ओके। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। लेट्स से दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। तो यहाँ पे बीटा 1 से भी प्रोटॉन निकल सकता है, बीटा 2 से भी प्रोटॉन निकल सकता है। बीटा 1 का प्रोटॉन जब निकलेगा तो इससे हमें मिलेगी एल्कीन, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, एंड हियर वी विल हैव CH2, ओके। जब बीटा 2 से एलिमिनेशन होगा, बीटा 2 से प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, तो दिस विल गिव अस द अनदर एल्कीन, दैट इज दिस वन। इन दोनों एल्कीन्स में ये जो एल्कीन है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड दिस इज कॉल्ड हॉफमैन एल्कीन और हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन एल्कीन भी इसको कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेरजेप प्रोडक्ट, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमें ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, बट अंडर फ्यू कंडीशंस, जो फ्यू कंडीशंस है उसमें हमें जो क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर मिलता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। तो वो जो कंडीशंस है, वो आज कंडीशंस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशंस है जो हॉफमैन प्रोडक्ट को एज ए मेजर प्रोडक्ट देती है। तो इन कंडीशंस को हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 उन कंडीशंस के बारे में कि क्या कंडीशंस होगी, क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कंडीशन आती है, वो आती है हमारा लिविंग ग्रुप। अगर हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, then we will observe Hofmann product, okay। if we have a poor living group, यानी कि in presence of poor living group, जो X अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, अगर वो एक poor living group है, यानी कि जो आराम से मॉलिक्यूल को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई ऐसा ग्रुप है, तो in that case we'll observe Hofmann elimination product, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं इसको। लिविंग पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एटम हमारा, इट इज़ ए वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। हमारे एमीन्स, डाइसल्फाइड्स, ये सब हमारे क्या है, सब पूरे जो भी है पुअर लिविंग ग्रुप्स हमारे होते हैं, आसानी से नहीं निकल के जाते। तो एग्जांपल लेते हैं, मैं फ्लोरो का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे इस कार्बन पे जो हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, ये हमारा बीटा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। तो जब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है और दोनों के दोनों बीटा हाइड्रोजन हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। तो सपोज करो ये बीटा 1 है
ये बीटा 2 है। तो अगर बीटा 1 से एलिमिनेशन में करता हूँ तो बीटा 1 से एलिमिनेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन करते हैं तो बीटा 2 से एलिमिनेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इन दोनों एल्कीन में हमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, जहां पे अगर दो प्रोटॉन्स अवेलेबल है बीटा कार्बन पे, दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनती है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन, और इसको हम बोलते हैं सेट्ज़ेफ एल्कीन। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों है कि जो हॉफमैन एल्कीन है या हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर क्यों है, क्योंकि अगर हम जनरल रूल देखें तो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो एल्कीन है मोस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन है और यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, बट होती मेजर ये है। अब पीछे इसके रीज़न क्या है, देखो अगर कोई हमारा लिविंग ग्रुप Cl या Br और या आयोडीन लगे होती है तो ये हमारे अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एलिमिनेशन होना होता है तो यहाँ पे जब, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन है और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हम तो बेस तो होगा ही होगा प्रोटॉन निकालने के लिए, तो जब हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, अगर यहाँ पे इस फ्लोरीन की जगह कोई क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ हो तो तब तो क्या होता है कि बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, तुरंत यहाँ से निकाल के इसको जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे इस केस में, उसमें यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट, लेट्स से मैं इसको Cl CH CH3 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर ये जो लिविंग ग्रुप मेरा यहाँ पे है ये फ्लोरीन ना होके, सॉरी क्लोरीन ना होके या ब्रोमीन ना होके या आयोडीन ना होके फ्लोरीन है, तो उस केस में जब ट्रांजिशन स्टेट ये बनती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से पहले क्या होता है, इस कार्बन पे एनायनिक कैरेक्टर आता है इन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या है एक्चुअली कि हमें पता है कि जब हम हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, और E2 एलिमिनेशन में हमारे जो X है और जो हमारा हाइड्रोजन है दिस शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, तब हमारा E2 एलिमिनेशन होता है और जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे एल्कीन में आ जाता है, एल्कीन का कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये जो CF बॉन्ड हमारा है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि इक्वल एनर्जी और सिमेट्री के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके इस CF बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड हमारा काफ़ी स्टेबल होता है, इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो क्या होता है कि जब बेस अटैक करता है प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ पे बीटा पोजिशन पे जो प्रोटॉन अवेलेबल है इस पर, या एक ये जो बीटा पोजिशन है इन पे जो प्रोटॉन अवेलेबल है, जब ये बेस इन पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोनिल कैरेक्टर आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर हम इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें और CF बॉन्ड की बात करें तो ये CF बॉन्ड जो यहाँ पे है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले, CF बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कार्बन एनायन का कैरेक्टर आ जाता है। तो ये मान लो बीटा 1 है, सॉरी ये बीटा, हाँ ठीक है बीटा 1 है, ये हमारा बीटा 2 है। तो जब इस पे बेस अटैक करेगा तो हमारे यहाँ पे जब बीटा 1 पे करेगा तो तब लेट्स से ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब बीटा 2 पे अटैक करेगा तो लेट्स से यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, पहले बीटा, ठीक है, इस केस में ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और बीटा 2 के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो होगी CH2CH3, ये बनेगी। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कार्बोनिल कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे भी कार्बन कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे भी इसके पास कार्बोनिल कैरेक्टर आएगा बिफोर लिविंग दिस ग्रुप।
आप देखो यहाँ पे जो कार्बन कैरेक्टर होगा वो एक सेकेंडरी कार्बन का कैरेक्टर होगा, और यहाँ पे जो कार्बन का कैरेक्टर होगा वो एक प्राइमरी कार्बन का कैरेक्टर होगा। तो ये जो प्राइमरी कार्बन कैरेक्टर होगा दिस विल बी द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्बन कैरेक्टर। अब जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से हमें जो एल्कीन मिलेगी दैट विल बी दिस वन एल्कीन, और यहाँ से जो हमें एल्कीन मिलेगी दैट विल बी दिस वन। अब ये जो एल्कीन यहाँ पे बन रही है, ये एल्कीन हमारे मोर स्टेबल कार्बन कैरेक्टर कंटेनिंग ट्रांजिशन स्टेट से बन रही है। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, जिसकी वजह से ये हमारी मेजर एल्कीन होगी, तो ये हमारी माइनर एल्कीन होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट केस जहाँ पे हमें क्या होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट हैविंग पुअर लीविंग ग्रुप। क्यों मिलेगा? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होने से पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे कार्बन कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो पॉइंट है जहाँ पे हमें हॉफमैन एलिमिनेशन मिल सकता है वो होगा अगर हमारा जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या है, वो हिंडर्ड है। ओके, नाउ इन केस ऑफ हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन या हिंडर्ड बीटा कार्बन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे भी एक। सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है। ओके, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई लिविंग ग्रुप एक्स, या चलो Br लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, फ्लोरीन से तो बहुत अच्छा होता है। तो इस केस में हमारे पास ये हमारा अल्फा कार्बन, तो इस पर हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने बेस ले दिया है सोडियम इथोक्साइड, या आप कोई और बेस भी ले सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन को, कार्बन्स को देखें, ये कार्बन के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है इस बीटा कार्बन पे। इस बीटा कार्बन पे यहाँ पे देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, अगर आप देखें तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मोटा तगड़ा बुल्की ग्रुप है ये। तो ये जो हमारा बेस है, इस बेस की अप्रोच इस बीटा कार्बन पे हिंडर्ड है, ब्लॉक्ड है बाय दिस ग्रुप एज वेल एज बाय दिस ब्रोमीन। ये ब्रोमीन भी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो इसका जो रास्ता है इस बेस का इस प्रोटॉन तक जाने के लिए जो रास्ता है, ये थोड़ा सा हिंडर्ड है बाय दिस ग्रुप एज वेल एज दिस ब्रोमीन ग्रुप। लेकिन अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को देखें, इस वाले कार्बन को देखें, तो यहाँ पे जो इसकी अप्रोच है दैट इज नॉट हिंडर्ड बाय एनी सच ए बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो अप्रोच है, इस बेस की अप्रोच यहाँ पे फास्ट है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर आपका, और Br यहाँ से बाहर, एंड इट विल गिव यू E2 एलिमिनेशन है। तो वैसे बात है ट्रांजिशन स्टेट तो इसमें बनेगी। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ E2 एलिमिनेशन को, उसके लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से लेके देख लेना। ठीक है, तो ये एल्कीन मिल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्रोच इसकी ईजी है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी जाएगा, बट यहाँ से जो एल्कीन मिलेगी दैट विल बी इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में मिलेगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। कम अमाउंट में क्यों मिलेगी? भाई इसकी यहाँ पे जो अप्रोच है, यहाँ पे जो पहुँचने का इसका जो टाइम है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे इसको टकराना पड़ेगा और फिर यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो एक केस ये हो सकता है जब हमारा बीटा हाइड्रोजन क्या है, हिंडर्ड है, उसके आसपास में बल्की ग्रुप लगे हुए हो। तो अनदर केस कुड बी, अगर हमारा सबस्ट्रेट तो इतना हिंडर्ड नहीं है बट हमारा बेस बल्कि है, हमारा बेस अब हिंडर्ड हो जाता है, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोडियम टर्सी ब्यूटोक्साइड ले लो, पोटेशियम टर्सी ब्यूटोक्साइड ले लो। ठीक है, तो ये जो आपका बेस है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बल्कि साइज इसका होता है। अगर हम इस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, या हमारे पास कोई प्रीडीन का एक डेरिवेटिव हो, इस टाइप का कोई बेस हो, ये भी काफ़ी बड़ा बेस हो जाता है। तो ऐसे बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लिया है, एक मैं सबस्ट्रेट लिया, एक बीटा पोजीशन ये, एक बीटा पोजीशन ये। अब मेरा बेस आ गया, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टर्सी ब्यूटोक्साइड को मैंने ले लिया। अब ये भी जो प्रोटॉन जो बेस है, ये इस प्रोटॉन पे अप्रोच करेगा, इस पे अप्रोच करेगा, और ये इस पे भी अप्रोच करेगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, जब उसको इस प्रोटॉन पे अप्रोच करना है तो इस प्रोटॉन पे अप्रोच करने के लिए उसके रास्ते में ये मिथाइल ग्रुप आएगा।
ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से एज वेल एज यहाँ पे जो Cl ग्रुप बैठा हुआ है, इन दोनों की वजह से इस बल्कि साइज बेस का यहाँ पे जो अप्रोच है वो हिंडर्ड हो जाएगी, यहाँ पे इसकी जो अप्रोच है वो स्लो हो जाएगी। वैसे इन दिस केस जब यहाँ से हमें प्रोटॉन निकालना है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बल्कि मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिस बेस की अप्रोच इस प्रोटॉन तक हिंडर्ड कर सके, ब्लॉक कर सके। इसलिए ये वाला प्रोटॉन यहाँ से पहले निकलेगा और बाद में जब इसको अगर स्पेस मिलता है इस बेस को तो यहाँ तक पहुँचने का, तो यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ये माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट हमारा यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिस विल बी ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है आपको ये प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, ये आपका होगा क्या, माइनर प्रोडक्ट। तो बल्कि बेस की प्रेजेंस में भी आपको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन मिलेगा, हॉफमैन एल्कीन मिलेगी। एक पॉइंट और है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वो पॉइंट जो है थोड़ा रिलेटिविटी का है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा उसमें कि जो मेजर हमारी एल्कीन है वो मोर सबस्ट्रेट एल्कीन है कि लेस सबस्ट्रेट एल्कीन है, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी, if there is possibility of formation of conjugated system, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हॉफमैन एल्कीन मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे एक, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पे, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा 1 बीटा 2, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन करवाओ इसकी, तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये मिलेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अगर हम दोनों एल्कीन्स को देखें तो ये एल्कीन हमारी क्या है, इट इज ए मोर सबस्ट्रेट एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मिलेगी, तो बहुत स्टेबल एल्कीन ही है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो एल्कीन का जो बन रही है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड हमारा इस बेंजीन रिंग के साथ कैसा है, कॉन्जुगेशन में है। ये पाई बॉन्ड हमारा, ये जो एल्कीन हमारी बन रही है ये रेजोनेंस में इस बेंजीन रिंग के साथ में, जो इसको क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पे आपको रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा, और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट पे क्या करता है, डोमिनेट रहता है, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाली एल्कीन हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी और ये हमारी माइनर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सच नहीं है। मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, कुछ केसेस में मोर सबस्ट्रेट एल्कीन होगी और उसमें कॉन्जुगेशन भी अगर बनेगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक सबस्ट्रेट ये ले लेते हैं, यहाँ पे एक ये बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलिमिनेशन रिएक्शन में इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे बेस की प्रेजेंस में, तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट। एक तो हमारे पास होगा जब इस बीटा से, यहाँ से बीटा 2 बीटा 1, जब बीटा 2 से प्रोटॉन निकलेगा उससे हमें मिलेगी एक एल्कीन जो कि ये वाली होगी, ठीक है। और जब प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा बीटा 1 से तो इससे हमें एक एल्कीन मिलेगी जो कि सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये एल्कीन मिलेगी, दूसरे वाली एक तो ये होगी और एक ये एल्कीन होगी। अब अगर हम देखें इसमें ये और ये को कंपेयर करें कि दोनों में कौन सी हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है,
ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ऑल दो एज पर द हॉफमैन रूल ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन हमारा मेजर होना चाहिए। बट ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये जो पाई बॉन्ड नया बन रहा है, ये दोनों कैसे कंजुगेशन में है, एक दूसरे का रेजोनेंस यहाँ पे हो सकती है जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो केस है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर हमें इस कंडीशन को फॉलो कराता है कि हमारी जो एल्कीन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, उसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा हो, तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ऐसी कंडीशन आ रही है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट हैं जहाँ पे हमें हॉफमैन एलिमिनेशन मिल सकता है। एक आधी कंडीशन और होती है, जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या हो सकता है, जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी की अभी कोई डाउट या कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।